मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की खबर है। इसको बुझाने में दमकल कर्मियों को बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ा। ट्रांसफार्मर में आग लगने से 500 घरों की बिजली गुल हो गई। मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी और कस्बा चौकी इंचार्ज ने भी आग को बुझाने का प्रयास किया। ये तस्वीरें मोहम्मदाबाद गोहना इलाका मऊ का, वहाँ के ट्रांसफार्मर में भीषण आग और इसे बुझाने का प्रयत्न। 500 घरों की बिजली गुल हो गई इस ट्रांसफार्मर के फूंक जाने की वजह से। 500 घर अंधेरे में। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखिए धू धू करके जलता हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना इलाका, जहां की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पुलिस कर्मियों को आप आग बुझाते हुए देख सकते हैं। चूंकि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी इसलिए रेत फेंक रहे हैं पुलिसकर्मी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्थानीय लोग भी रेत फेंक रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए, चूंकि बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी और 500 घरों तक इस ट्रांसफार्मर से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और वो सब वहां की बिजली को। मऊ का मोहम्मदाबाद गोहना इलाका, धू धू करके जलता हुआ ट्रांसफार्मर, आग से 500 घरों की बिजली गुल। बिजली का ट्रांसफार्मर बुझाने के प्रयास में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी सभी इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेत फेंकते हुए इस आग को बुझाने के लिए। लखनऊ से खबर है, लव जिहाद का आरोपी सुफियान वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बरी जंगल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान सुफियान के पैर में गोली लगी है। उस पर लड़की को छत से फेंककर उसकी जान लेने का आरोप है और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। तो मुठभेड़ के बाद लव जिहाद का आरोपी सुफियान गिरफ्तार किया गया है। बरी जंगल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। लड़की को छत से फेंकने का आरोप, उसकी जान लेने का आरोप और 25,000 का इनामी सुफियान आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है। 10 टीमें पुलिस की उससे पूछताछ कर रही हैं। बरी जंगल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो लखनऊ में लव जिहाद का आरोपी सुफियान गिरफ्तार कर लिया गया है। सुफियान पर पुलिस ने रखा था 25,000 रुपए का इनाम और देखिए आप इस मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें एक्सक्लूसिव। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ के लिए चलते हैं और ताजा घटनाक्रम जो है इस मामले से जुड़ा हुआ क्या है ये जानते हैं शैलेश अरोड़ा से। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस मामले से जुड़ी? राजन, देखिए इस समय हम KGMU का जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर मौजूद है और यहीं पर सुफियान को लाया गया। आप देख सकते हैं जो सामने एक कमरा है, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष जो कैजुअल्टी रूम है, यहाँ पर उनका इलाज फिलहाल सुफियान का अंदर चल रहा है और कुछ ही देर में जो ADCP हैं चिरंजीव नाथ सिन्हा वो भी यहाँ मौके पर पहुँचने वाले हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। देखिए जो मुठभेड़ हुई दिन के वक्त में हुई है। खास बात ये भी आप अगर देखें तो दिन के वक्त ये पूरी मुठभेड़ हुई है। लाइव चल रहा है यहाँ पर देखिए। बहरहाल क्योंकि कुछ लोग जो है जो यहाँ सुरक्षा से जुड़े हुए वो आपत्ति इस चीज़ को लेकर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल है, ऐसे में वीडियो कवरेज और इन चीज़ों को तो हम बाहर से चीज़ें फिर दिखाएंगे, लेकिन एक बार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा रहे हैं कि आकस्मिक चिकित्सा कक्ष है, ये कैजुअल्टी रूम है और यहीं पर अंदर इलाज चल रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो दरोगा हैं, जो इंस्पेक्टर है, जो टीम लगी थी जिसने इस पूरे मुठभेड़ में जो गई थी गिरफ्तार करने के लिए सुफियान को। लेकिन जैसा हमारी ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया
कि दुबग्गा में जो पावर हाउस चौराहा है वहाँ पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। वहाँ पर पहले जो है सूफियान को रोकने की कोशिश की गई जब खुफिया तंत्र से जानकारी मिली, उसके बाद में लेकिन सूफियान नहीं माना। जैसा पुलिस ने जानकारी दी कि सूफियान ने उनके ऊपर फायर करा, पुलिस के ऊपर पहले फायर किया, जिसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायर किया और एक गोली जो है वो सूफियान के पैर में लगी, जिसके बाद में उसको पकड़ा गया है। एक असलहा था सूफियान के पास में, जो इलीगल असलहा वहाँ से मिला है उसके पास से। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो लगातार, क्योंकि ये मामला जितना बड़ा था, लगातार खुद शासन स्तर से निगाह रखी जा रही थी। और क्योंकि हाल ही में देखिए श्रद्धा कांड जो हुआ उसके बाद इस तुरंत बाद ये मामला होने से फूल और ज़्यादा पकड़ता चला गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर तक से निर्देश थे कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लगातार जो गृह विभाग है वो भी निगाह रख रहा था। पुलिस की जो टीम थी लगातार वो बढ़ा दी गई थी। 10 टीमें पुलिस की लगाई जाती हैं, 11 टीमें पॉलीगन की लगाई जाती हैं। लगातार देर रात से लेकर और आज सुबह तक लगातार जो पॉलीगन टीमें थी वो मोटरसाइकिल पर 11 टीमें लगातार गली गली जाकर, जो पुराने लखनऊ का इलाका है जहां पर इसके होने की संभावना थी, लगातार वो वहां पर अपना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। जो वहां पर उनके मुखबिर तंत्र है उससे जानकारी जुटा रही थी, जिसके बाद में सूफियान तक पहुंचा जा सका था। और उसके बाद में जब सूफियान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो जिस तरह से उसने फायर किया, बाद में जवाबी फायर पुलिस का हुआ, तो यहाँ पर उसको अब लाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की अगर माने तो हालत जो है कुछ देर में ड्रेसिंग कर दी जाएगी और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया जाएगा और उसके बाद में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पूरा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, लेकिन देखिए निश्चित रूप से अभी जब सूफियान से बात होगी तो तमाम और चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल जो मंशा थी वो क्या थी पुलिस पर। देखिए अगर वो फायर करता है, और 2-3 चीज़ें इस पूरे कांड में अगर आप राजेंद्र देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पुलिस बता रही है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, यानी जिस तरह से वो वेब सीरीज इन चीज़ों को देखता था उससे प्रभावित था, जानता था कि अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जैसे ATM है, मोबाइल है, तो पुलिस झट से सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी, उसको पकड़ लेगी। इसलिए वो सरेंडर करने की कोशिश के तहत कहीं ना कहीं लगातार वो ये कोशिश कर रहा था कि कैसे वकीलों से संपर्क करना, कोर्ट में कैसे सरेंडर करना है, लेकिन इसके लिए वो कहीं पर भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिससे उसको ट्रेस किया जा सके। और यही चुनौती थी पुलिस के सामने। जो 25,000 का इनाम रखा गया उसके पीछे भी यही मजबूरी थी कि आखिर कैसे पकड़ा जाए। और पुलिस का जो खुफिया तंत्र, जब हम पहले के समय की बात करें तो पुलिस जो भी ऑपरेशन को अंजाम देती थी वो इसी खुफिया तंत्र, इसी मुखबिर तंत्र के आधार पर अंजाम दिया करती थी। और इस बार भी जब पुलिस के हाथ में तकनीक का सहारा नहीं रह गया तो उसने अपने खुफिया तंत्र को अलर्ट किया। दुबग्गा इलाके में ही नहीं, मुठभेड़ जरूर दुबग्गा में हुई, लेकिन जिन जिन इलाकों में, क्योंकि पुराने लखनऊ से देखिए उसका वास्ता था, ऐसे में मणियाओं, दुबग्गा, ठाकुरगंज, ये वो पुराने इलाके हैं लखनऊ के जहां पर पूरे खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया गया था। गली गली टीमें जा रही थी जो उनके तंत्र के लोग हैं। और देखिए जब ये खुफिया तंत्र, ये मुखबिर काम करते हैं तो उनमें आपको बता दें कि कुछ छोटे मोटे चोर उचक्के या लूट करने वाले लोग, इस तरह के लोग भी देखिए उसमें शामिल होते हैं जो कई बार सुराग देते हैं पुलिस को। तो हर तरह के तंत्र को पुलिस ने अपने खोल दिया और बहुत जल्द देखा जाए तो इस पूरे मामले को सामने ले आया, उसको बहुत जल्दी अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस के पास अगर एक लीड थी उसके खुफिया तंत्र से तो वो बस इतनी कि वो लखनऊ से बाहर नहीं है, उसने लखनऊ नहीं छोड़ा है। तो ये राहत भरी बात भी पुलिस के लिए थी कि कम से कम जो अभी पूरा दायरा है जिसमें वो ढूंढ रहे हैं वो लखनऊ था। अगर लखनऊ से बाहर निकल जाता, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल वो कर नहीं जाता, तो ऐसे में शायद मुश्किलें और बढ़ जाती कि अगर वो लखनऊ छोड़ देता, किसी दूसरे शहर चला आता, किसी दूसरे राज्य चला जाता, तो शायद ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। तो यहीं पर रहकर वो अपने आप को कैसे सरेंडर करें बचने के लिए इन कोशिशों में लगा था, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच गई और दिन में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर देखिए ये होता है कि तमाम आप देखेंगे जो एनकाउंटर होते हैं, मुठभेड़ होती है, वो रात में होती है, अंधेरे में होती है, सुनसान इलाकों में होती है, लेकिन आज की जो ये मुठभेड़ है वो दिन के उजाले में हुई है। और उसके बाद जब ये मुठभेड़ हुई, गोलियां चलने की आवाज़ें हुई, तो तमाम लोग वहाँ मौके पर भी पहुँच गए। पुलिस ने उनको भी जो स्पॉट था उससे दूर रखा, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं जब कोई मुठभेड़ हो या एनकाउंटर हो तो वहाँ पर भी देखिए एक दायरा बना दिया जाता है, वहाँ पर भी तमाम साक्ष्य होते हैं, जांच होती है कई चीज़ों की। तो पब्लिक को वहाँ से दूर रखना और उसके बाद में सबसे पहला काम, क्योंकि सूफियान को गोली लगी थी, तो उसको इलाज के लिए लाना, और इसी के तहत KGMU में कुछ देर पहले उसको लाया गया है। यहाँ पर कैजुअल्टी रूम में उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की जो टीम है उसको देख रही है।
पुलिस जो है भारी संख्या में, देखिए अंदर भी आप देख रहे हैं, ये तो एक दो पुलिसकर्मी आपको इस कैजुअलिटी रूम के बाहर दिख रहे हैं। इस कैजुअलिटी रूम के अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इस ट्रॉमा सेंटर का जो मेन गेट है उसके बाहर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। और यहाँ पर अब से कुछ देर में जब एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा पहुँचेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। फ़ोन पर हमारी बात ज़रूर हुई, लेकिन सामने के किस तरह से आखिर और क्या क्या खास चीज़ें रहीं, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरह से उस तक पुलिस पहुंची, क्योंकि बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया था सुफियान को अरेस्ट करना। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो यही कि वो किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो किसी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसे में उस तक पहुंचना आसान नहीं था। वो अपने नंबर से नहीं बल्कि किसी दूसरे नंबर से भी संपर्क नहीं कर रहा था लोगों से, अब तक जो चीज़ें सामने आई। क्योंकि अगर वो किसी और नंबर से भी करता तो उसके वो जानता था कि पुलिस जो है वो सिर्फ उसका नंबर सर्विलांस पे लेकर काम नहीं कर रही, बल्कि उसके जो परिचित है, जो रिश्तेदार है, उन सबके नंबर तो सर्विलांस पे था। आपको बताएं कि जो हमारे सोर्स है वो उनसे जानकारी कि लगभग 50 नंबर सर्विलांस पे लगे हुए थे और उन नंबरों के आधार पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जो मुखबिर तंत्र था पुलिस का, उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद में पुलिस यहाँ तक दुबग्गा में जहाँ पर ये पूरा मुठभेड़ हुई वहाँ तक पहुँची और उसके बाद में उसको अरेस्ट किया गया है। अब पुलिस जो है अभी बहुत सी और चीज़ें देखेगी, उसे असलाह कहाँ से मिला, वो इतने दिनों तक कहाँ पर रहा, निश्चित रूप से किसी का संरक्षण रहा होगा, जिस परिवार को वो बिलोंग करता है, निश्चित रूप से वहाँ पर अब तक जो अनुमान लगाया जा सकता है, कोई बहुत कहीं हाई प्रोफाइल नहीं है कि उसे कोई मदद करने वाले लोग हो। तो आखिर वो किस तरह से ये पूरी योजना बना रहा था कि हम छुप के रहें, हम तक कोई पहुँच ना पाए। तो इन पहलुओं पर भी पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाएगी कि अब तक वो कहाँ पर था, किस तरह से छुप रहा था, आखिर कौन था जो उसको मदद कर रहा था और क्यों नहीं अब तक पुलिस पहुंच पाई थी। इन सारे पहलुओं को भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले और निधि से जुड़े हुए जो और चीज़ें होंगी उस हत्याकांड से जुड़ी हुई, उनके भी तमाम और सच जो हैं वो निकल कर सामने आएंगे। लेकिन अभी सबसे पहला काम, जो चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, अगर वो घायल है तो सबसे पहला काम होता है कि उसको इलाज दिया जाए। चाहे कोई अपराधी छोटा हो, बड़ा हो, खूंखार हो, कोई भी हो, तो सबसे पहला काम यही होता है कि उसको इलाज मुहैया कराया जाए। तो वो काम किया जा रहा है। इलाज मुहैया कराने के बाद पुलिस अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उस पर भी जाएगी और जो सुफियान है उसके बाद उसके ऊपर आगे की जो कार्रवाई है राजेंद्र, उसको अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, आगे की कार्रवाई शैलेश हमारे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी ट्रॉमा सेंटर लेके आई है पुलिस और उसके पैर में गोली लगी है, तो पहला तो उसको चिकित्सा देना ही एक कार्य है पुलिस का और प्रबंध से जुड़े लोगों का। लेकिन इसके बाद क्या इस दौरान या इसके बाद कोर्ट में जो प्रस्तुत करने का जो प्रोसीजर होता है पुलिस के द्वारा, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए, दर्शकों को बताइए शैलेश। देखिए, इस मामले में एफआईआर पहले से दर्ज है। अब क्योंकि सुफियान सामने आ गया है तो अब एफआईआर में देखिए धाराएं बढ़ेंगी। पुलिस पर उसने क्योंकि फायरिंग की, हमला किया, तो ऐसे में और भी कई धाराएं जुड़ेंगी और उसके बाद में देखिए कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां से रिमांड ली जाएगी जिससे आगे पूछताछ की जा सके और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी पुलिस वो करेगी। लेकिन जो सबसे पहला काम होगा वो इस पूरे मामले के बाद इसकी रिमांड लेना और उसके बाद आगे की पूछताछ करना, क्योंकि पूरी एक चार्जशीट जब तैयार होती है उसमें हर पहलू को शामिल किया जाता है, बयान होंगे, हर चीज़ उसमें शामिल की जाएगी। और आज जब ये मुठभेड़ हुई तो जो निधि के परिजन हैं उन लोगों को भी इसकी सूचना दी गई, बताया जा रहा वो लोग भी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद में हालांकि अस्पताल में किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, अंदर सिर्फ सुफियान का इलाज चल रहा है, सिर्फ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है या कुछ मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा अंदर ट्रॉमा सेंटर के और बाहर दोनों ही जगह पुलिस जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और अब से कुछ देर में जब पुलिस के और अधिकारी आएंगे तो निश्चित रूप से वो लोग और चीज़ों की जो जानकारी होगी राजेंद्र जैसे जैसे मिलेगी हम वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल देखिए, हम एक बार बाहर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल प्रेमिसेस हैं ऐसे में और ट्रॉमा सेंटर है, तो ऐसे में जो यहाँ पर लोग तैनात हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा, क्योंकि देखिए उन्हें भी ऑब्जेक्शन होता है क्योंकि तमाम तरह के देखिए अंदर मरीज आते हैं जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। इन पहलुओं को देखते हुए हम इसीलिए सिर्फ देखिए जो रूम था उसके बाहर से ही अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और उस क्योंकि अब हम बाहर हैं, ये देखिए ट्रॉमा सेंटर का मेन गेट है और यहाँ पर भी आपको बता दें पुलिस की तमाम गाड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं और कुछ देर में यहाँ पर बाकी आला अधिकारी पुलिस के और पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, हमने तस्वीरें देखी जो आपने लाइव तस्वीरें दिखाई ठीक ट्रॉमा सेंटर के उस कमरे के बाहर से जिसमें सुफियान को इलाज दिया जा रहा है, उसको चिकित्सा दी जा रही है ताकि वो ठीक हो और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सके। इस बीच में जो कंप्लेनेंट्स हैं इस मामले में, जिन्होंने ये शिकायत की, जिन्होंने तहरीर दी,
उनसे कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है शैलेश इस गिरफ्तारी के बाद से? देखिए नहीं, अभी तक इस मुठभेड़ के बाद जिस तरह सुफियान को लाया गया है, जो परिजन है निधि के, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहाँ पर स्पॉट पर ज़रूर बताया जा रहा है कि वो लोग पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद से अब तक वो लोग सामने नहीं हैं और अब तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो आज बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि जो निधि के परिजन हैं उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा जल्द से जल्द जो सुफियान है उसको गिरफ्तार किया जाए सज़ा देने के लिए। इन सब चीज़ों को लेकर आज प्रोटेस्ट भी हो रहा था और इन्हीं सब के बीच में जब ये चीज़ें चल रही थी, अचानक से खबर आती है, मुठभेड़ की जानकारी आती है और उसके बाद में, और देखिए मुठभेड़ होने के काफ़ी देर के बाद जैसा बताया जा रहा है ये चीज़ें निकलकर सामने आई, क्योंकि उस बीच में जिस जगह पर हुई वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर जो है परिजन पहुँचे, जैसा बताया जा रहा है कुछ और लोग पहुँचे। उसके बाद में जब पुलिस की तरफ से कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई, फिर यहाँ ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया, तो धीरे धीरे ये चीज़ें निकलकर लोगों की जानकारी में आई हैं। परिजन जो है वो फिलहाल निधि के वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनसे वहाँ पर एक बार ज़रूर ये होता है कि जब भी कोई घटना हो तो पुलिस हालांकि उसकी तस्वीर और इनके आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन बाद में एक बार उनको भी वहाँ पर बुलाया गया। एक देखिए कहीं ना कहीं इतना ज़रूर आप समझ सकते हैं कि जब सुफियान को अरेस्ट किया गया है तो निश्चित रूप से जो परिजन है उनको संतुष्टि इस बात की कम से कम ज़रूर मिली होगी कि जो उनकी बेटी का कातिल, जिसको अभी तक ये आरोप लग रहा है कि सुफियान ने मारा, इस तरह की जो बातें, क्योंकि बाकी चीज़ें देखिए जाँच में सामने आएंगी तो उसके बाद राहत ज़रूर इन चीज़ों से निश्चित रूप से मिली होगी कि जो सुफियान है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब आगे जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, निधि और सुफियान से जुड़ी क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, इनके ऊपर भी देखिए लगातार निगाहें बनी और जो भी ताज़ा जानकारी होंगी अपने दर्शकों तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। इस केस के पहले दिन से अभी शैलेश, अभी किस किस तरह के अधिकारी वहाँ ट्रॉमा सेंटर में है, ये भी दर्शकों को बताएं जो आपने देखा वहाँ पर किस तरह के पुलिस के अधिकारी, लखनऊ पुलिस के अधिकारी वहाँ पर हैं। जब मुठभेड़ हुई थी तो पुलिस की टीम में उस वक्त कितने लोग थे जब मुठभेड़ हुई थी, ये भी दर्शकों को बताएं शैलेश। देखिए फिलहाल जिस टीम से मुठभेड़ हुई थी वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, जो बाकी टीम के लोग थे, वो अभी अंदर मौजूद हैं, लेकिन इंस्पेक्टर स्तर तक के, सीओ स्तर तक के जो अधिकारी हैं वो अभी फिलहाल अंदर मौजूद हैं। एडीसीपी को यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन ये बात सुनने में आ रही है कि वो फिलहाल पहले जो मौका था जहाँ पर ये स्पॉट था जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई वहाँ पर वो गए और उसके बाद में अभी उन्हें यहाँ पर आना है। हालांकि दुबग्गा की अगर हम बात करते हैं तो जिस जगह हम खड़े हैं, जो ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ से दुबग्गा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ मिनट की दूरी है, क्योंकि ये जो इलाका है, ट्रॉमा सेंटर जहाँ पर है, ये उसी पुराने लखनऊ से जुड़ा है जहाँ पर आप कह सकते हैं, जो हम बात करते हैं ठाकुरगंज इलाके में हम बात कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो हम बात कर रहे थे मड़ियाओं में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो थोड़ा सा अलग था। ठाकुरगंज इलाका जो है, दुबग्गा इलाका जो है, वो सारे रास्ते जो है वो ट्रॉमा सेंटर के आसपास से ही गए हुए हैं। जब हम ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकलते हैं, इमामबाड़ा होते हुए दुबग्गा जा सकते हैं, चौक होते हुए जा सकते हैं, तो तमाम जो रास्ते यहीं से गए और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दुबग्गा क्षेत्र की। और निश्चित रूप से कुछ देर में यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुँच जाएंगे। एडीसीपी खुद मौके पर पहुँचेंगे, हमारी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने बोला कि कुछ देर में वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद कुछ और जानकारियाँ इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई वो साझा करेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर और सीओ लेवल के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और इलाज दिया जा रहा है इस वक्त सुफियान को और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने, जालौन से खबर है, वहाँ पर चोरी के आरोप में एक युवक के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एक घर में चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और फिर जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि इस दौरान दूसरा चोर वहां से फरार हो गया। घटना माधवगढ़ कोतवाली थाना इलाके के जमरेही अब्बल गांव की है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़कर वो अपने साथ थाने ले आई। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में भूमि के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान फायरिंग की भी खबर है। फायरिंग में एक पक्ष की महिला के पैर में गोली लग गई। ललौली थाना इलाके के खुराम नगर गांव का ये सारा मामला है। इधर अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके के पीपली दाऊद में गैस का सिलेंडर फटने से एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हादसे में 3 बच्चियों के साथ मां बुरी तरह से झुलस गई है। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि सविता देवी गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी और तभी सिलेंडर लीकेज की वजह से उसमें आग लग गई। आगे बढ़ते हैं।
हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि बेटी के जन्मदिन पर पिता बाइक से केक लेने बाजार गए थे और तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। यहां पर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उमाकांत शर्मा उर्फ लल्लन अपने साथी बहादुर सिंह के साथ बाइक से घर लौट रहे थे और तभी रूपापुर के पास पहले से घात लगाए कार सवार अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।